हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन ऑर्गेनाइजेशन सीरीज पार्ट 2। आज के पार्ट में हम बात करेंगे किचन के एक सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया के बारे में, जो है किचन सिंक एरिया। तो आज हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं किचन सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, और इसका जो मेंटेनेंस है वो ईजी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो है इसका किचन का टैप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टैप है वो इजीली मूवेबल है, और इसके साथ मैंने एक टैप एक्सटेंडर फिट किया हुआ है जो मुझे 360 डिग्री की क्लीनिंग प्रोवाइड करता है। ये जो टैप का ब्रांड है, जो मेन किचन सिंक का जो टैप है, ये कॉर्सा टैप का ब्रांड है, जो प्योर स्टेनलेस स्टील है और एक स्क्रब में ये इजीली क्लीन हो जाता है। ये जो टैप एक्सटेंडर है ये मैंने 280 रुपीज़ में अमेज़ॉन से मंगवा लिया था। तो ये मुझे एकदम 360 डिग्री की क्लीनिंग प्रोवाइड करता है डुअल मोड में। जो इसका फर्स्ट मोड है ये शावर मोड, जो जिससे आप अपने डिशेस भी वॉश कर सकते हो, वेजिटेबल्स भी वॉश कर सकते हो, और जो पूरा जो सिंक का जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया काउंटर टॉप का, वो भी ये इजीली कवर कर सकता है। दूसरा इसका नॉर्मल टैप वाटर का जो मोड है, अगर आपको कम फ्लो वाला टैप चाहिए। और इसमें एक और बटन है जो आपको जेट स्प्रे भी प्रोवाइड करता है। बिलीव मी, ये टैप एक्सटेंडर आपको बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। ये जो दूसरा टैप आप देख रहे हैं मेन टैप के बाजू में, ये हॉट वाटर गीज़र का टैप है। अब आते हैं हम एक दूसरे इम्पॉर्टेंट भाग पे, जो है किचन सिंक कैसे सिलेक्ट करें और कौन से सिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बस ये मेरे पास तो जो नॉर्मल मार्केट में इंडियन किचन सिंक होता है वही है, बट ये प्योर स्टेनलेस स्टील है और ये 100% रस्ट प्रूफ सिंक है। मैं रस्ट प्रूफ की इसलिए बात करती हूँ कि ये मेरा जो वाटर है ये बहुत हार्ड वाटर एरिया है, तो यहाँ पे मुझे हर चीज़ हार्ड वाटर रेजिस्टेंट के हिसाब से ही लेनी होती है। तो ये किचन सिंक भी बस एक ही स्क्रब वॉश में एकदम एंटायरली नया लुक आपको देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसे सिलेक्ट करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट में स्क्वायर शेप सिंक्स भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाइना मेड सिंक में जाते हो स्क्वायर शेप में, तो आपको जो एजेस हैं वो इतने प्रॉपरली राउंडेड एजेस नहीं मिलेंगे। अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप कॉर्ड्स सिंक्स में भी जा सकते हो, या फिर जो ओरिजिनल ब्रांड होते हैं स्क्वायर शेप सिंक्स के, जिसमें आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो आपके एजेस हैं वो प्रॉपरली ओवल हुए हों, राउंडेड एजेस आपको मिले। दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि जो वाटर ड्रेन पाइप है, जो वाटर आउटलेट का जो रिम है, वो प्रॉपरली किचन सिंक के साथ अटैच हो, इसमें कोई गैप ना हो, और वो किचन सिंक के साथों साथ ही उसी ब्रांडेड कंपनी का हो, नहीं तो आपको वाटर लीकेज की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। नेक्स्ट हम आते हैं डिश वॉशिंग पार्ट पे, कि जब हम प्लेट्स या बर्तन वॉश करते हैं तो आपके वॉश किए हुए बर्तन आपको कहाँ असेंबल करने हैं, जिससे कि आपका जो किचन काउंटर टॉप है एक बार क्लीन करने के बाद ज़्यादा वेट ना हो, आप उसको एकदम सूखा आप मेंटेन कर सको। तो इसके लिए मैंने अपने किचन सिंक के ऊपर एक वाटरप्रूफ कैबिनेट असेंबल करवाया है, जिसके जो डोर्स हैं वो ब्लोटेड ग्लास डोर्स हैं। ब्लोटेड का मतलब जिसके आर पार आपको इतना इजीली दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा ब्लर लुक आता है। ये जो ब्लोटेड ग्लास डोर्स है ये एल्यूमिनियम फ्रेम में फिटेड है, और इसका जो फुल कैबिनेट है चारों तरफ का वो वाटरप्रूफ एचडीएमआर का है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो कैबिनेट है इसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील का यूटेंसिल रैक है, जिसे जीटीपीटी कहा जाता है। तो ये जीटीपीटी 2 लेयर्स में आता है। फर्स्ट लेयर होती है आपकी प्लेट्स की, और सेकंड जो लेयर होती है उसमें आप अपनी कप्स, ग्लासेस या छोटी जो कटोरी होती है वो वॉश कर रख सकते हो। वैसे इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा गैप होता है, जिससे कि आप बड़े बर्तनों को भी वॉश करके इन ट्रेस के ऊपर पानी जाने के लिए रख सकते हो। तो इन डिशेस का जो सारा पानी है वो एक नीचे ट्रे में कलेक्ट होता है, और उस ट्रे को आप कभी भी निकाल कर इसका एक्सेस पानी फेंक कर फिर ये ट्रे को सुखाकर आप वापस इसमें लगा सकते हो। इस ट्रे की कैपेसिटी अच्छी खासी है, आपको बहुत जल्दी जल्दी इसे खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो जीटीपीटी के जो 2 रैक्स हैं, इन्हें आप अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी हाइट्स के हिसाब से इन्हें असेंबल करवा सकते हो। इस कैबिनेट के अंदर मैंने प्रोफाइल लाइट भी लगाई है इस कैबिनेट को हाईलाइट करने के लिए और किचन को एक अच्छा लुक देने के लिए। किचन सिंक एरिया क्लीन करने के लिए हम जो स्क्रबर्स यूज़ करते हैं, स्पॉन्जेस यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहाँ स्टोर करें?
तो उसके लिए मैंने वॉल पे ही सेल्फ एडेसिव रैक्स को स्टिक कर दिया है, जिनके नीचे नेट है और जिससे एक्सेस वाटर ड्रेन हो जाता है। ये जो सेल्फ एडिसिव रैक्स हैं ये बहुत इजी टू क्लीन है। इन्हें बस आपको एक बार अपनी जगह से निकालना है और नॉर्मल स्क्रब से क्लीन कर कर वापस उस जगह पे फिर से असेंबल कर देना है। और इन दोनों के नीचे जाली बनी हुई है, जिससे कि जो भी एक्सेस वाटर है वो इन जालियों में इकट्ठा नहीं होता, वो वहाँ से ड्रेन हो जाता है। तो जो आपकी छोटी कटलरीज होती हैं उन्हें आप जब भी वॉश करते हो तो आप उन्हें डायरेक्ट अपने टैंडम ड्रॉर्स में या कटलरी ड्रॉर्स में वापस इतनी बिना सुखाए नहीं डाल सकते। तो अगर आप उसको रेगुलर यूज़ होने वाले जो स्पून्स हैं उन्हें वॉश करके अगर आप इन्हें इन कटलरी रैक्स में रखते हो तो वाटर एक्सेस ड्रेन होने के बाद आप उन्हें वापस अपने टैंडम ड्रॉर्स में रख सकते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत सारी चीज़ें मेरे किचन सिंक एरिया के आसपास काउंटर टॉप पे ही रहें, जिसे मुझे हमेशा हटा कर क्लीन करना पड़े, इसलिए मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ वॉल माउंटेड चीज़ों की तरफ। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ईजिली और मार्केट में बहुत चीपली अवेलेबल हैं, जिनसे आपकी किचन सिंक एरिया की क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाती है और आपकी लाइफ बहुत आसान बन जाती है और आपको किचन का काम बहुत हेक्टिक भी नहीं लगता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग किचन टिप्स और ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक्स के साथ मिलते हैं पार्ट 3 में। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।